हेलो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आइए आज की क्लास में हम लोग आर्ट्स एकेडमी के अंतर्गत मैं सुरेश कुमार आप लोगों के लिए बिहार इंटर आर्ट्स परीक्षा 2026 में जो लोग सम्मिलित होना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए मैं फिर से पुनः एक नया क्लास और नया कोर्स के साथ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसमें क्रमशः आप लोगों को हिस्टोरी मतलब इतिहास, जियोग्राफी, भूगोल, इंग्लिश, अंग्रेजी, हिंदी, हिंदी के अलावा मैथिली और भी सब्जेक्ट जो आर्ट्स के अंतर्गत आ जाता है, जैसे होम साइंस, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, आफ्टर देन इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी इत्यादि इत्यादि विषयों को आप लोगों के साथ मैं पढ़ाऊंगा। अतः आप सभी लोग निश्चित तौर पे जो लोग 2026 में बिहार बोर्ड से इंटर का एग्जाम आर्ट्स फैकल्टी के अंतर्गत देना चाहेंगे वो निश्चित तौर पे जुड़ जाइएगा। तो मैं आज की क्लास में कक्षा 12वीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 12वीं भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, जिसके पास बुक्स है बुक्स पलटा लीजिएगा। भारत, लोग और अर्थव्यवस्था विषय मतलब जो किताब के साथ इसमें जो है 12वीं में कक्षा, अगर हम 12वीं की बात करें, इसमें आपका जो है भूगोल का 2 किताब होगा, जिसमें से आप सभी लोग निश्चित तौर पे भारत लोग अर्थव्यवस्था का चैप्टर नंबर 6 को पलटा के रख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 6 यहाँ देख सकते हैं। और मैं चैप्टर का नाम बता दूं आप लोगों को, तो चैप्टर का नाम है जल संसाधन। चैप्टर का नाम है जल संसाधन। तो आप लोग चैप्टर 6 पलटा लीजिएगा और हम लोग चैप्टर 6 को देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग जल की बात करें और यहाँ पर लिखे गए इस सेंटेंस को भी, वाक्य को भी देख सकते हैं। जल एक चक्रीय संसाधन है। जल कैसा संसाधन है? जल एक चक्रीय संसाधन है। सो हाउ कैन यू से दैट जल इज अ साइकिल रिसोर्सेज, अर्थात जल चक्रीय संसाधन है, ये आप कैसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम जल की बात करें तो ध्यान रखना है, अगर हम संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी के 71% भाग पर जल है। कितना प्रतिशत पर? 71% भाग पर जल है। और 29 मतलब 29% भाग पर स्थल है। अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत भाग पर जल है, तो ध्यान रखना 71% भाग पर केवल और केवल जल है। जल चक्र की यहाँ पर ये वर्ड पूछा जाता है कि ये जल चक्र क्या होते हैं। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये कोई माउंटेन हो गया, ये माउंटेन हो गया, ये पठार हो गया और इससे नीचा मैदान हो गया, और ये इस तरह से देख सकते हैं ये समुद्र तल होगी, समुद्र तल होगी। मान लीजिए यहाँ पर सूरज है और इस सूर्य की रोशनी, इस सन की रोशनी, सूर्य की रोशनी, एज फॉर सन, इस सूरज की रोशनी पानी पर पड़ती है, इस सूरज की रोशनी पानी पर पड़ती है और पानी वाष्प भाप बन के जो है वायुमंडल में चला जाता है। भाप बनने के पश्चात ऊपर में जैसे ही जाता है तो तापमान कमी के कारण ये बादल का निर्माण करता है, और ये बादल पृथ्वी के घूर्णन के कारण जैसे पहाड़ सब पे जाके इस तरह से अवस्थित हो जाती है और ये बर्फ का रूप धारण कर लेता है। तत्पश्चात पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप के कारण और ऊपर से थोड़ा बहुत गर्मी के कारण ये पिघलना शुरू हो जाता है, और पिघलते पिघलते पहाड़, पहाड़ के बाद पठार, पठार के बाद मैदान, और मैदान के पश्चात फिर जाके ये समुद्र में जो है विलीन हो जाती है, जिसे हम लोग जल चक्र की संज्ञा देंगे, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? जल चक्र की संज्ञा देंगे, मतलब जल चक्र कहेंगे। समझे? नहीं समझे तो फिर से दोबारा वीडियो देख सकते हैं और कमेंट के माध्यम से आप दोबारा जो है इस पर और विस्तार से वीडियो बनाने के लिए कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकता हूँ। यहाँ देख सकते हैं पृथ्वी के 71% भाग पर क्या है? जल है। पृथ्वी के 71% भाग पर जल है। क्वेश्चन यहाँ से रह सकती है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है, तो ध्यान रखना है
71% पर। याद हो गया होगा, और नहीं याद हो गया होगा तो आप मेनी टाइम्स इसे देख सकते हैं। इसके बाद आगे देखिए, हम लोग संपूर्ण पृथ्वी की बात कर रहे थे, अब देखेंगे भारत के जल संसाधन। भारत के जल संसाधन, तो सबसे पहले संपूर्ण पृथ्वी जो है इस तरह से है, और यहाँ पर एक देश है, ये हम लोगों का प्यारा सा देश है, यहाँ पर अवस्थित है। यहाँ पर जो हम लोगों का देश अवस्थित है, इंडिया अर्थात भारत, अर्थात हम लोगों का सबसे सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, कुछ इस तरह से बनेंगे। हर स्पेस के लिए जो है क्षमा चाहेंगे। इस तरह से हम लोगों का देश है जो संपूर्ण पृथ्वी पर 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, और 8 4 से 37 डिग्री 6 मिनट, और 68 7 से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 2-5 मिनट तक फैला हुआ है हम लोगों का देश। यहाँ पर भारत, हम लोगों का देश भारत पृथ्वी पर। तो इस भारत में जो है संपूर्ण विश्व के कुल जल प्रतिशत का केवल और केवल 2.4% पाया जाता है। कहने का मतलब, मान लीजिए संपूर्ण पृथ्वी पर जो है 100 लीटर जल है, तो इस 100 लीटर में 2 लीटर 40 मिलीलीटर हम लोगों के इंडिया में जो है केवल और केवल जल देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं धरातलीय जल के स्रोत, धरातलीय जल संसाधन। तो ध्यान रखना है, धरातलीय जल के निम्नलिखित 4 स्रोत हैं। धरातल की बात करें तो सबसे पहले धरती पर अवस्थित जल, इस तरह से, और धरती के अंदर भी कर सकते हैं, इस तरह से 4 स्रोत है। पहला हो गया नदी, मान लीजिए इस तरह से पृथ्वी है और यहाँ पर नदियां बनी होगी। उसके बाद जो है नदियां, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया झील, पहला हो गया नदी, दूसरा झील, तीसरा तलैया, और चौथा जो है धरातलीय जल स्रोत के माध्यम जो है वो तालाब हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम नदी की बात करें, तो नदी क्या होता है, नदी जो है अफवाह प्रारूप का काम करता है, अफवाह प्रारूप का काम करता है, अर्थात नदी जो है पानी को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करने की कोशिश करते हैं। अगर हम नदियों की बात करें तो हमारे देश भारत में कुल नदी जो है 10,360 है। भारत में कुल नदी कितना है, 10,360। इसमें हम 1.6 किलोमीटर की नदी को देखते हैं, मतलब 1600 मीटर जो नदी होगी उसको मिला करके टोटल भारत में नदी देखे तो 10,360 याद रख लेना सब लोगों को, 10,360 नदी हो जाती है। उसके बाद अगला देखिए दूसरा झील, तो झील ध्यान रखना है, ऐसे इस तरह से वह जलीय क्षेत्र होता है, वह जलीय क्षेत्र जो चारों तरफ स्थल से, मान लीजिए ये बीच में जल है और चारों तरफ स्थल से घिरा हो, चट्टान मिट्टी इस सब से घिरा हो, तो वो क्या कहलाता है, झील कहलाता है। जैसे भारत में बहुत सारे झील हैं, अगर हम जो है झीलों की बात करें तो जैसे राजस्थान में कई जैसे सांभर झील राजस्थान में देखने को मिलता है ना। उसके अलावा और भी बहुत सारे झील हैं। तो इस तरह से जल के स्रोत झील भी हो गया। तलैया की बात करें तो झील का छोटा रूप होता है, झील का छोटा रूप को हम लोग तलैया कहते हैं, छोटी झील को क्या कहते हैं, तलैया कहते हैं। झील का अगर रूप जो है छोटा होगा तो उसे हम लोग तलैया कहेंगे। तालाब की जहां तक बात करें तो पानी का शांत निकाय क्षेत्र जो है तालाब कहलाता है। जैसे पोखर आप लोग देख सकते हैं, तो ये सब तालाब के अंतर्गत आ सकते हैं। Now all of you see in this chapter the objective type question, अर्थात आप लोग इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख सकते हैं। अब आइए हम लोग बारी बारी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करते हैं। कौन सी चैप्टर है, तो फिर से एक बार देख लीजिए, चैप्टर 6, और चैप्टर 6 में आप लोग पलटा के देख लीजिएगा, भारत अर्थव्यवस्था और लॉ के अंतर्गत चैप्टर 6 के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है सोल्यूशन किया गया। चैप्टर 6
चैप्टर 6 और चैप्टर का नाम है जल संसाधन। क्या नाम है? जल संसाधन। ओके। क्वेश्चन है, निम्न में से जल किस प्रकार का संसाधन है? क्या वो अजैव संसाधन है? क्या वो अनवीकरणीय संसाधन है? क्या वो जैव संसाधन है? या फिर अचक्रीय संसाधन है? तो सबसे पहले अब ये देखे थे आप लोग, जल जो है ये चक्रीय संसाधन। जल कैसा संसाधन है? चक्रीय। इसमें करा अचक्रीय है तो ये तो यहीं से कैंसिल हो जाएगा, ये ऑप्शन यहीं से कैंसिल हो जाएगा। अब अनवीकरणीय की बात करें तो वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के पश्चात, वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा या पुनः उपयोग करने में या दोबारा यूज करने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अनवीकरणीय। अब देखिए जल का जो है रूप परिवर्तन होता है, लेकिन हम लोग यूज करते हैं, जल्दी ही यूज कर लेते हैं, है ना? तो ये अनवीकरणीय भी नहीं होगा। जैव में जिसमें जीवन हो, जैसे अगर हम पेड़ की बात करें, अगर हम पेड़ के अलावे जो है जानवर की बात करें, है ना, जिसमें जान होता है, सजीव, और यहाँ पर पानी में कोई जान नहीं होता है, निर्जीव के अंतर्गत आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अजैव संसाधन। क्या होगा इसका आंसर? अजैव संसाधन। तो सभी लोगों को याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा अजैव संसाधन। जल्द आपसे पूछे किस तरह का संसाधन है? अजैव संसाधन। ध्यान रखना है, ऑप्शन में अगर रहेगा कि अजैव नहीं रह के अगर इसमें ये भी रह सकता है कि चक्रीय संसाधन, तो ध्यान रखना है चक्रीय संसाधन भी इसका आंसर होने की मतलब जो है चक्रीय संसाधन भी इसका आंसर हो जाएगा। जल अगर पूछ दे आपको कि जल जो है ये संपूर्ण पृथ्वी पर कितना है, तो 71%। भारत का टोटल जल का कितना प्रतिशत है भारत में? तो 4.24%। आइए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी भारतीय राज्यों जैसे तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, मतलब इस सब में किस राज्य में भौम जल उपयोग में कुल भंडार जल संभाव ज्यादा है? कहने का मतलब ये हुआ कि भारत के जो है, हम लोगों का जो देश है भारत, इसका दक्षिण में जितने भी राज्य, चाहे ये केरल हो गया, यहाँ पर तमिलनाडु हो गया, यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, उसके बाद पश्चिम बंगाल हो गया, इससे ऊपर देखिएगा गोवा हो गया, यहाँ पर महाराष्ट्र है, बहुत सारा राज्य है। तो भौम जल संसाधन संभाव ज्यादा है, मतलब किस राज्य में जो है सबसे ज्यादा जो है भौम जल है? तो सबसे ज्यादा जो है तमिलनाडु में है। सबसे ज्यादा जो है किसमें? तमिलनाडु में। केरल में सबसे ज्यादा जो है रबर उत्पन्न होता है। तो आप लोगों को भूगोल के अंदर पूछ दिया जाए कि रबर सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो केरल में होता है। कर्नाटक जो है वो कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश में जो है, आंध्र प्रदेश का एरिया धारवाड़ एरिया है, तो धारवाड़ जो है ये खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, धारवाड़ जो है ये किसके लिए? खनिज के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक आंध्र प्रदेश का धारवाड़ क्षेत्र। नाउ ऑल ऑफ यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है? सबसे अधिक जो है जल किस क्षेत्र में जो है उपयोग किया जाता है? क्या वो घरेलू में होता है? क्या वो उद्योग में होता है? और उसके बाद जो है आप देखे होंगे कि हम लोग जो है फसल उत्पन्न करने के अलावे फसल उत्पन्न करने में जो है सिंचाई में सबसे अधिक जल का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंचाई में। ध्यान रखना, सिंचाई में जो है उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा जो है तालाब से, या फिर तालाब के अलावा जो हो गया ये क्या कहते हैं नहर से, इस सब से जो है नहर से जो है मतलब जो है सिंचाई करने वाला राज्य है। तो मैं इस वीडियो में इतना ही रखूंगा और लास्ट में आप लोगों को वीडियो देखने के लिए थैंक यू भी कहना चाहूंगा। अगर आप सभी लोगों में से जो लोग बिहार बोर्ड परीक्षा
बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा 2026 में बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होना चाहेंगे, वो निश्चित तौर पे, और उन सभी के लिए निश्चित तौर पे ये वीडियो जो है कारगर रहेगा, और आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे। जो भी लोग, अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, अब तो +2 विद्यालय सब में भी एडमिशन होता है, तो इस समय अगर एडमिशन ले चुके हैं तो आप इस वीडियो को देखते जाइएगा, और लास्ट में आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल, जिस पर अभी जो है कोर्स फ्री में करवाया जा रहा है, उसका नाम है आप देख सकते हैं, आर्ट्स एकेडमी एकेडमी विद सुरेश। अर्थात इतना आप लोगों को YouTube के सर्च बॉक्स में जाके आर्ट्स एकेडमी विद सुरेश लिखना है, और आप लोगों को जो है ये वीडियो जो है मिलना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों को कॉपी कलम कुछ नहीं लेना है, केवल और केवल मोबाइल में जो है वीडियो चला के और देखना है, बार बार एक से अधिक बार देखना है, 1 से 2 मतलब 2 बार तक देख लीजिएगा तो ये याद ही हो जाएगा। इसके अलावा आप कहेंगे लिखना भी है इसे सर, तो बिल्कुल मत लिखिएगा, लिखने का कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को जो है इससे जो है ये जो है इसका हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी मोबाइल पर भेज दिया जाएगा फ्री में, मतलब व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। आप लोग इसी किसी भी कंप्यूटर दुकान पे जाइएगा और इसका पीडीएफ निकाल लीजिएगा, और उसको जो है मतलब जो 2-4 बार जो रिवीजन के लिए खास करके, क्योंकि यहाँ तो समझ जाएंगे, बार बार जो है एक से अधिक बार देखेंगे, लेकिन फिर आपके पास लास्ट में उतना टाइम नहीं बचेगा जो इसको जो है देखिएगा बार बार। इसीलिए आप सभी लोग को जो है पीडीएफ दिया जाएगा, और पीडीएफ निकाल के बाद में रिवीजन के लिए जो है रख लीजिएगा, और अभी से बार बार रिवाइज कीजिएगा और बोर्ड परीक्षा जाके दीजिएगा। आपको जो है कहीं पर जो है ट्यूशन जाने की कोई जरूरत नहीं, आपके घर बैठे आपका जो है इंस्टीट्यूट आर्ट्स एकेडमी विद सुरेश एंड ऑल्सो आई एम सुरेश जो है अवेलेबल रहेगा। और निश्चित तौर पे आप लोगों के लिए ये वीडियो मैं फिर से कहना चाहूंगा कि कारगर रहेगी। तो मैं आप लोग सुरेश इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, और आप लोगों से विदा लेते हुए प्रस्थान करना चाहूंगा। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।